नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्या में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री, इसके अंदर हमारे अध्याय कौन कौन से आते हैं? 10, 11, 12, 13। ये 4 अध्याय हमारे ज्योमेट्री के हैं, ज्यामिति के। अब इसके अंदर हम चारों अध्याय मिलाकर टोटल 7 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 7 प्रश्न। और 7 प्रश्नों को मिलाकर हमारे 20 अंक होते हैं। तो इन चारों चैप्टर को यदि आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो बाकी अध्यायों में आपको समस्या नहीं रहती है। तो हम आज करेंगे सबसे पहले अध्याय 10। इसके अंदर एक तो आता है 1 अंक का, एक प्रश्न आता है छोटा सा, और एक प्रश्न कभी कभार 3 नंबर का आ जाता है। यदि दूसरी प्रश्नावली से 3 नंबर आता है तो इसमें से चांस कम बनते हैं और कभी कभी इसमें से आ जाते हैं। तो हम आज अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर चैप्टर का नाम है बिंदु पथ। क्या नाम है? बिंदु पथ। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉकस। अब बिंदु पथ क्या होता है? बिंदुओं का ऐसा समूह, ऐसा समुच्चय होता है जो एक निश्चित प्रतिबंधों का पालन करता है। अर्थात मान लो कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं अपन। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी, समान दूरी से बिंदुओं का बिंदु पथ, इस बिंदु से मान लो ये 5 सेंटीमीटर दूरी ले ली। अब सब दिशा में हो सकता है, यहां पर भी ये भी 5 ले लिया, ये भी 5 ले लिया। सबकी दूरियां क्या है? समान है। ये सब में 5-5 सेंटीमीटर दूरी ले ली। अब जितने बिंदु बनेंगे, देखो यहां पर भी बिंदु बनेगा इस प्रकार, ये पूरे सब क्या बनेंगे? बिंदु बनेंगे। देखो जो ये बिंदु बने हैं वो इस बिंदु से क्या है? समान दूरी पर है। तो जो बिंदुओं का पथ बना है, जो ये बिंदु दिख रहे, इसका जो पथ रास्ता है वो क्या कहलाएगा? इस बिंदु का जो ये पथ बनाया हमने, इस बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है? वृत्त। तो आपके जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा इसी टाइप में आएगा, कोई भी कंडीशन दे देगा, उसका बिंदु पथ बताओ। तो इसके लिए क्या हो गया? किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या है? एक वृत्त है। और उदाहरण लें, 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या है? समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। और वो समदूरस्थ कहां से होना चाहिए? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले। क्या लिखेंगे? दोनों बिंदुओं से। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? अर्थात इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर कौन सा बिंदु का पथ बनता है? तो अपन क्या करेंगे? देखो यहां से जितनी दूरी लेंगे उतनी उतनी दूरी यहां ले ली। मान लो ये दोनों दूरियां बराबर हैं। इसी प्रकार यहां पर और एक दूरी ले ली। अब जितनी दूरी ये है उतनी उतनी दूरी ये भी होगी। अब जितनी दूरी ये ली उतनी दूरी ये हो गई। अब जितनी दूरी ये ली उतनी दूरी ये भी हो गई। मतलब ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। अब इनसे जो एक बिंदु, ये देखो यहां पर आया पॉइंट, आगे यहां पर और आएगा, यहां पर और आएगा, यहां पर और आएगा, यहां पर और आएगा। इस प्रकार यहां से भी देखो ये दोनों बराबर, यहां से भी देखो ये दोनों बराबर। इस प्रकार बिंदुओं का पथ कौन सा बना? ये रेखा बनी। ये वाली रेखा क्या बन गई?
इस दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इस रेखा पर कहीं पर भी बिंदु ले लो, इन दोनों से समान दूरी पर, मान लो यहां बिंदु ले लिया तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। अब यहां पर ये दूरी और ये दूरी ले लो तो भी क्या है, दोनों समान है। तो इसका बिंदु पथ क्या हो जाएगा, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, उस रेखा का लंब समद्वि भाजन। लंब समद्वि भाजन ही होगा। देखो कैसे, ये रेखा है, ये दो पॉइंट है, ये दो बिंदु है। अब ये रेखा यहां आ रही है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किस रेखा, ये वाली रेखा, दोनों बिंदुओं से रेखा बनी, उस रेखा का क्या होगा, लंब समद्वि भाजन होगा। अर्थात जो ये रेखा बनेगी वो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी और इस रेखा को 90 डिग्री पे काटेगी। तो क्या हो गया आपका, इसमें प्रश्न ये बनता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्वि भाजन होगा किसका, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। क्या हो गया, दो बिंदुओं से समदूरस्थ का बिंदु पथ क्या होगा, उस रेखा का लंब समद्वि भाजन होगा। अब एक बिंदु आए तो एक बिंदु से नियत दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या होगा, वृत्त होगा। अब हम लेते हैं तीन बिंदु से, मान लो ये तीन बिंदु ले लिया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, मतलब तीनों बिंदु से समान दूरी पे जो पॉइंट आता है वही उसका बिंदुओं का पथ होगा, बिंदु पथ होगा। देखो क्या होगा, यहां से ये और यहां से ये और यहां से ये, तीनों बिंदुओं का समान दूरी है। लेकिन इसको अपन कैसे करेंगे, देखो ये लिया, अब इन दोनों का समदूरस्थ बिंदु पथ क्या होगा, ये रेखा होगी लंब समद्वि भाजन, ये दोनों बराबर है और इस पर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी हमेशा, होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, ये भी रेखा होगी, यही तो पॉइंट होगा, तो इस पर ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। इसी प्रकार इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, इस रेखा का लंब समद्वि भाजन होगा। तो इसी प्रकार ये दूरी भी और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपको प्रश्न आ जाए, तीन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या हो गया। अब देखो इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए देखो वापस बनाता हूं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का बिंदु पथ क्या होगा, यही होगा। इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, ये होगा। अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, ये होगा, होगा या नहीं होगा। अब इस कंडीशन के लिए क्या है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है या नहीं है, बताओ, है। अब इस कंडीशन के लिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है या नहीं है। अब इस कंडीशन के लिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है नहीं है। अब तीनों कंडीशन देखो, ये और ये तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों दूरियां बराबर है तो यहां पर एक क्या बढ़ जाएगा, परिवृत्त बन जाएगा। त्रिभुज के बाहर क्या बन जाएगा, परिवृत्त। और जो ये बिंदु होगा वो इसका बिंदु पथ का नाम क्या होगा, परिकेंद्र। क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। समझ में आ गया। वृत्त तो एक बिंदु से बनता है, लेकिन आपको इस बिंदु से समदूरस्थ नहीं कहा, तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर जो बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या है, परिकेंद्र है। समझ में आ गया। अब इस प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई भी एक रेखा ले ली, अब इस रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। समान दूरी मतलब इस लाइन से निश्चित दूरी लेनी है। मान लो नीचे भी आप 5 सेंटीमीटर ले ली तो यहां पर भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और यहां पर भी कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, यहां पर भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये सब जगह बिंदु मिले या नहीं मिले, तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, बताओ। जो दी गई रेखा है उस रेखा के समांतर कोई एक दूसरी रेखा बनेगी तो इसका बिंदु पथ क्या हो जाएगा, उस रेखा के समांतर रेखा हो जाएगी।
अब कोई जरूर नहीं नीचे, ऊपर भी तो बन सकता है ना, ये लो। तो ये बिंदुओं का बिंदु पथ क्या बन गया, इस रेखा के कोई एक समांतर रेखा। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कोई दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, दोनों रेखाओं से समान दूरी होनी चाहिए, और दोनों की उभयनिष्ठ रेखा कौन सी होगी, देखो इसका और इसका मध्य पॉइंट ले लेते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसका भी मध्य पॉइंट, इसका भी मध्य पॉइंट, इसका भी मध्य पॉइंट लेंगे, तो जो ये बीच में एक रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। तो इस प्रकार दो समांतर L और M हैं, तो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगी, दोनों रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी। और एग्जाम्पल देखें, आपने घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली ऐसी, इस घड़ी का काम क्या है, जो नीचे पेंडुलम लगा हुआ है वो इधर से इधर घूमता रहता है, तो जो ये पेंडुलम होता है इसका बिंदु पथ क्या होगा, तो इसका बिंदु पथ, इसका काम क्या है, ये पेंडुलम यहां से यहां तक चलता रहता है, पेंडुलम का काम क्या है, इधर चलता है, ऐसे घूमता रहता है हमेशा। तो ये कौन सा पथ बनाया, ये पथ बनेगा किसी एक वृत्त के चाप की लंबाई बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, देखो ये वृत्त के चाप की एक लंबाई तो बना रहा है, तो घड़ी के पेंडुलम से बनने वाला बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त के चाप की लंबाई होगी। इस प्रकार हम और एग्जाम्पल देखते हैं, दो बिंदुओं, देखो दो कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के समदूरस्थ बिंदुओं से क्या होगा, उसके मध्य समांतर रेखा होगी। अब दो रेखाएं कैसे भी हो सकती है, समांतर की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी मान लेते हैं, देखो समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है, मान लो थोड़ी सी भी तिरछी हो गई तो कहीं तो कहीं आगे जाके मिलेगी, और जब मिल जाएगी तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो इसके अंदर देखें, मान लो ये एक रेखा है और इसकी ये दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, देखो यहां से जितनी दूरी लो उतनी दूरी यहां से भी लेनी, जितनी दूरी यहां उतनी दूरी ये, समझ में आया, दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होनी चाहिए। तो जो बिंदुओं का बिंदु पथ मिलेगा वो बिंदु पथ क्या होगा, जो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है उस के अंदर बनने वाले कोण का अर्धक होगा। मतलब ये कोण और ये कोण दो बराबर भागों में बटेंगे, तो आपको आ जाए दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ होगा, तो आपको बोलना है उस कोण का अर्धक होगा। क्या होगा, कोण का अर्धक। जैसे और बता देते हैं, इस कोण का अर्धक होगा। और इसके अंदर क्या है, इसका यदि आपको उल्टा पूछ ले, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और दो प्रतिच्छेद रेखाओं में कोण का अर्धक है, तो क्या होगा, इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा वो इस दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगा हमेशा। इसका विलोम भी तो होता है, यदि दूरियां बराबर है तो ये लंब अर्धक होगा, नहीं कोण का अर्धक होगा, यदि कोण का अर्धक है तो ये दूरियां समान होगी। और तीसरी बात, इसके अंदर जो ये कोण बनेगा ये सब कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। समझ में आया। तो क्या था, यदि कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो दोनों रेखाओं के कोण का अर्धक है वो दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होगा। समझ में आया। अब इसके अलावा एक प्रश्न है, कोई भी समतल पर एक साइकिल का पहिया घूम रहा है, तो बताओ इस पहिए को यहां से यहां तक गया, तो जब साइकिल का पहिया चलता है तो इसका सेंटर का बिंदु पथ क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं को देना है,
ठीक है, तो इसका आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, आप मुझे मैसेज करेंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो आज हम प्रश्नमाला 10.1 के अंदर पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंदर, तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो इसके अंदर यह है पहला प्रश्न, आपको बिंदु पद बताना है कि यह सही है या गलत, सत्य असत्य में आपको आंसर देना है और इसका कारण भी बताना है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। तो ये प्रश्न मैं लिख रहा हूं, देखो पहले का पहला है, तो देखो इसमें किसी रेखा से, अब मान लो एक रेखा बना दी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है क्या, ये सही है या गलत है? ये रेखा बना दी, इससे समान दूरी, देखो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय मतलब यहां से जितनी दूरी लेते हो वो सब में समान होनी चाहिए। ये मान लो 6 ले ली तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इन सब बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? क्या एक रेखा होगी? नहीं, इस रेखा के समांतर रेखा होगी। तो यहां पर यदि ये समांतर रेखा लिखा हुआ होता तो हमारा यह कथन सही होता। तो इसके अंदर अपन को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है, प्रतिच्छेद रेखा भी तो हो सकती है ना, लेकिन यहां पर तो क्या बनेगी? समांतर रेखा ही बनती है, इसलिए यह कथन क्या हो गया? असत्य। क्योंकि इस रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदु पथ बनता है वो क्या बनेगा? इस रेखा के समांतर रेखा बनेगा, इसलिए यह पहला कथन असत्य है। अब दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दिए गए बिंदुओं से नियत दूरी पर स्थित हैं। देखो एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से नियत दूरी का मतलब होता है समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। इस बिंदु से नियत दूरी मतलब ये समान दूरी, जितनी दूरी ये ले ली उतनी दूरी ये लेंगे, ये सब दूरी समान दूरी ले ली। इस बिंदुओं का समुच्चय जो बनता है वो उस बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? उस बिंदुओं से बिंदु पथ बनेगा एक वृत्त। क्या बनेगा? वृत्त बनता है। तो यहां पर प्रश्न के अंदर यही बोला है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर है। बिल्कुल सही है, इन बिंदुओं का बिंदु पथ से नियत दूरी है नहीं है सबसे, तो ये वृत्त बनेगा, इसलिए ये दूसरा कथन क्या है? हमारा सत्य है। तीसरा प्रश्न है, तीन दिए गए बिंदु समरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। अब देखो समरेख क्या होता है? समरेख वो होता है जो एक ही रेखा के अंदर बिंदु हो, वो समरेख, एक ही रेखा पर बिंदु हो तो वो समरेख कहलाता है। अब यहां पर बोला है कि तीन दिए गए बिंदु समरेख तभी हो सकते हैं जब एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं हो, रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो देखो यहां पर यह समरेख कब हो सकता है? समरेख जब भी होगा जब इस बिंदु के ऊपर ही सब बिंदु होंगे। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि वो तीनों बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो बताओ ये बिंदु पथ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। बिंदु पथ के लिए क्या है? बिंदु की, जैसे हमने वृत्त के अंदर लिया तो इसका दो बिंदु एक ही रेखा में आ सकते हैं ना। अब तीसरा बिंदु अपन को बनाना है तो तीसरा बिंदु यहां ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं। वो क्या होगा? इस सेंटर से समदूरस्थ हो जाएगा सबसे। लेकिन यहां पर क्या है कि ये समरेख होना चाहिए और बिंदुओं का पथ भी बनना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन एक ही लाइन में पॉसिबल नहीं है। तीन बिंदु लेने हैं तो तीनों बिंदु समरेख है और आपको बिंदु का बिंदु पथ भी बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा बिंदु उसके पथ के ऊपर होना चाहिए तभी ये तीनों से समदूरस्थ होगा। लेकिन यहां पर तो क्या है? तीनों एक ही रेखा में है, तो एक ही रेखा से समदूरस्थ कैसे हो सकता है? मान लो यहां पॉइंट इसका बिंदु ये मान लिया
तो ये दो लाइनें तो समदुरस्त हो सकती है, लेकिन ये हो सकती है क्या? अब ये तीनों समदुरस्त नहीं हो सकती है, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बिंदु पथ के लिए ये बिंदु के पथ में तीसरा बिंदु आना चाहिए। ये तो आपको एक बिंदु में दे दिया, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपका आगे प्रश्न भी आएगा, प्रश्न संख्या 3 और 4 के अंदर आएगा, देखना। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया। अब हम अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अब देखो ये प्रश्न का है, दो से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ समांतर रेखा होती है, गलत है या सही? बिल्कुल गलत है, असत्य है बिंदु। क्या बोला है? दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, दो रेखाएं। अब अपन को कंडीशन नहीं दे रखी है कि रेखा समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। और इसका औचित्य आंसर क्या बोला है कि समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा है। अब यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो इनसे समदूरस्थ बिंदुओं के क्या हो जाएगा? एक समांतर रेखा, इसके लिए सत्य हो जाएगा। लेकिन कंडीशन नहीं दे रखी है दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो हम प्रतिच्छेदी रेखा भी तो मान सकते हैं ना। तो इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या हो जाएगा? उस दोनों रेखाओं को मिलाने वाले कोण का अर्धक हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन के लिए तो सही है, लेकिन प्रतिच्छेद के लिए समांतर नहीं हो सकती है। यदि यहां पर ऐसा बोल देते हैं कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उस दोनों के मध्य एक समांतर रेखा है, तो हम सत्य बोलते हैं। यहां ओनली दो रेखाएं बोला है, तो दो रेखाएं कैसी भी हो सकती है, तो हम प्रतिच्छेद भी मान सकते हैं ना। तो प्रतिच्छेद के लिए इसका बिंदु पर समांतर हो ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या होगा? दोनों रेखाओं को मिलाने वाले कोण का क्या होगा? अर्धक होगा। इसलिए ये बिंदु भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब इसका पांचवा देखते हैं। दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का लंब अर्धक होगा। देखो ये प्रश्न आ गया इसके अंदर, दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का लंब अर्धक होता है। बिल्कुल सही है। दो बिंदुओं को, दो रेखाएं, नहीं इसके अंदर ये दे रखा है। अब अगला प्रश्न है, अब इसके अंदर अगला पांचवा है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। तो आपको पहले बताया ही था, दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ इस रेखा का लंब अर्धक होता है। बिल्कुल सही है। इस रेखा से समदूरस्थ, ये दोनों रेखाएं बराबर, ये भी दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ मिलता है वो क्या होगा? इस रेखा का क्या होगा? लंब अर्धक होगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी और इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल सही है, आपका कथन पांचवा सत्य है। तो आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसका अगला प्रश्न संख्या 2 करेंगे और इस प्रश्न के हम प्रमेय भी समझेंगे। तो आप एक बार अपनी पुस्तक से वापस जो प्रस्तावना वगैरह दिया गया है उसको एक बार वापस रीडिंग मार लेना और हम अगली क्लास के अंदर मिलते हैं वापस। आज के लिए धन्यवाद।